नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त संजीव वर्मा। दोस्तों, जहां आज हम डिजिटल दुनिया की गहराई में गोता लगा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया को कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन के रिच सोर्स के रूप में जाना जा रहा है, वहीं उसके पीछे की सच्चाई उसके द्वारा होने वाले एडिक्शन में छुपी है। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। हम अपने ऑनलाइन जीवन में छुपे खतरों और परिणामों के ऊपर आज बात करेंगे। एक तरफा गोपनीयता खुलकर सामने आ रही है, जो गोपनीय इंफॉर्मेशन होती थी वो सोशल मीडिया खुलकर सामने ला रहा है। वहीं सोशल मीडिया युवाओं के अंदर शर्म और रिश्तों के सम्मान को बिखा रहा है। दूसरी तरफ उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और ना जाने कितनी बीमारियों को जन्म दे रहा है। आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया के एडिक्शन और समाज पर पड़ने वाले इसके एडवर्स इम्पैक्ट पर प्रकाश डालेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की डार्क साइड के बारे में जो बातें बताई जाएंगी वो आपको परेशान कर सकती हैं, आपको दुखी कर सकती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ हमारी लाइफ ही नहीं बर्बाद कर रहा है, वो हमारी हेल्थ से भी खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो डार्क साइड भी आपको दिखाएं जो समाज के लिए खतरा बनी हुई है। देखते हैं आगे। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार एक मनुष्य दिन भर में 2677 बार अपने फ़ोन को टच करता है। एवरेज जो टच है वो 2677 बार टच करता है और 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है, मोबाइल पर बिताता है, स्क्रीन पर बिताता है। यह 6 से 7 घंटे जो हैं वो आपको ग्रोथ दिला सकते हैं, आपका कैरियर बना सकते हैं, आपकी स्टडी को ग्रो कर सकते हैं, आपको अच्छी स्टडी करा सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे किस तरीके से मोबाइल का एक्सेस यूज़ एक ड्रग्स एडिक्ट जो होता है उसके बिहेव से मैच करता है। उसी तरीके का चेन रिएक्शन इसमें होता है जिस तरीके का एक ड्रग्स एडिक्ट में होता है, और वो इसका पंगु हो जाता है, वो इसके जाल में जकड़ जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम किस किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं। रिसर्च के अनुसार कम्युनिकेशन में हम 30 मिनट से 1 घंटा एक दिन में देते हैं। सोशल मीडिया पे 1 से 2 घंटे या 3 घंटे तक की ये एवरेज बताया गया है। वेब ब्राउजिंग में 1 से 2 घंटे बताया गया है। एंटरटेनमेंट में 1, 2 या 3 घंटे बताया गया है, क्योंकि बहुत से लोग मूवी भी देखते हैं और लाइव वीडियो भी देखते हैं, सॉन्ग्स भी देखते हैं, वो उस के हिसाब से यूसेज बढ़ जाता है। प्रोडक्टिव टाइम तो सिर्फ 15 मिनट बताया गया है कि 15 मिनट, या हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं वो 15 मिनट 20 मिनट ही लोग यूज़ करते हैं। नेविगेशन जो है मुश्किल से 15 मिनट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक टक मोबाइल पे नहीं देखते। ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर रास्ता देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, इसको इस सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आपकी एक गर्लफ्रेंड है, उससे आपकी शादी हो जाती है। आप अब उसके लिए पहले दिन जब ऑफिस से घर जाते हैं, कोई गिफ्ट या बुके लेके जाते हैं। वाइफ आपका इंतजार कर रही होती है या गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होती है, तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, उमंग होती है, एक तरीके का खुशी उसके मन में होती है। वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, एक हार्मोन्स के रिएक्शन के कारण होता है, जिसे डोपामिन ट्रांसमिशन कहते हैं। डोपामिन ट्रांसमिशन जैसे जैसे डोपामिन डेवलप होता है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है, उसकी खुशी बढ़ जाती है। लेकिन यही सीरीज जब आप सेकंड डे भी गिफ्ट लेके जाते हैं तो उसको क्या उतनी ही खुशी हुई होगी जितना पहले दिन या तीसरे दिन जाते हैं। 10 दिन में आप अंदाज़ा लगा के देखिए, वो खुशी उसको नहीं मिलेगी। आप इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, वो धीमे 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 कम होता चला जाता है। फिर आपको ज़्यादा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करने के लिए आपको बड़ा कुछ करना होता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए होता है, तो आप बाहर पार्टियों में जाने लगते हैं, बाहर इंजॉय करने लगते हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, उसमें भी आप 10, 15, 20 दिन जब जाते हैं, उसके बाद आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो आप उसको एक्स्ट्रा कहीं ढूंढने लगते हैं, जिसको ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है। ड्रग्स की मात्रा में भी धीमे धीमे मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि वो डोपामिन उस क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं होता, उस वॉल्यूम में रिलीज़ नहीं होता, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाता है और माइंड आपका कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपको सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाता है, खुशी मिलनी बंद हो जाती है। इसी तरीके का आप देखेंगे मोबाइल की लत होती है। जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स उसमें आ रहे होते हैं, और जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं, उसके बाद शुरू में तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन धीमे धीमे आपका जो
लालच है वो बढ़ता जाता है, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता जाता है, आपको और लाइक चाहिए होते हैं, आपको और कमेंट चाहिए होते हैं। फेसबुक के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है, यूट्यूब के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है, टिकटॉक में बहुत ज़्यादा होता है, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा होता है। पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया है मनुष्य को इन्होंने। इस तरीके से ये कंपनियां डिज़ाइन करती हैं, ये इनको पूरा बड़ा रिसर्च के बाद ये सारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, सारे ऐप डिज़ाइन किए जाते हैं। ये आपके हार्मोन से खेलते हैं और आपको उसका एडिक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच आवर देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर बने रहेंगे, ऐप पे बने रहेंगे, स्क्रीन पे बने रहेंगे, आप उनका ऐप पर यूज़ करते रहेंगे, तभी उनका एडवर्टाइजिंग से जो होने वाला बिजनेस है वो बढ़ता है। तो ये डिज़ाइन ही इस तरीके से होते हैं। कलर स्कीम किस तरीके से डाली जाए कि आप अट्रैक्ट हों, पैटर्न किस तरीके से डाले जाएं, गिफ्ट्स किस तरीके से दिए जाएं, रिवार्ड्स किस तरीके से दिए जाएं, इस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया जाता है कि आप ट्रैप में फंस जाते हैं और एक्सेस यूज़ करने लगते हैं। क्योंकि शुरू में जो आपको इन्जॉयमेंट आ रहा था उसको लेवल उसको बनाए रखने के लिए आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम देने लगते हैं। तो इसी तरीके का चेन रिएक्शन, इसी तरीके का डोपामिन न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो रिलीज़ होता है जब आप स्क्रीन पे लगे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको खुशी मिल रही होती है क्योंकि लाइक आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, तो आपको खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है तो डोपामिन रिलीज हुआ। वो डोपामिन का लेवल जितना ज़्यादा रिलीज होता जाता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना बढ़ता जाता है। लेकिन वो रिसेप्टर्स कमज़ोर होते चले जाते हैं। डोपामिन को एब्जॉर्ब जो करते हैं जो डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जैसे जैसे कमज़ोर होते हैं, आपका माइंड कमज़ोर होता जाता है, आपकी हेल्थ कमज़ोर होती जाती है, और बाद में जब सेटिस्फेक्शन आपको आना बंद हो जाता है तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, क्योंकि आप कहीं अलग दुनिया में पड़े होते हैं। इसी तरीके की चेन रिएक्शन ड्रग्स के केस में होती है। जब आप ड्रग्स लेना शुरू करता है, कोई एंजॉय करता है, उसके माइंड में बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, उसको बड़ा अलग दुनिया में एक फील करता है। लेकिन उस लेवल को बनाए रखने के लिए, उस एंजॉयमेंट को बनाए रखने के लिए उसे ड्रग्स की मात्रा लगातार बढ़ानी पड़ती है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, और आप एडिक्शन में पड़ जाते हैं। अंततोगत्वा क्या होता है कि आपको डोपामिन रिलीज होना आपका कम हो जाता है और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप एकांत में रहते हैं, आप सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो यही पूरा जो डैमेज है ये सोशल मीडिया भी कर रहा है। देखते हैं इसको डिटेल में, समझते हैं किस तरीके से ये होता है। जब आपको कोई खुशी होती है या क्यूरियोसिटी होती है तो एक मन में तो डोपामिन रिलीज होता है। मन से जब आप खुश होते हैं तो डोपामिन क्या होता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। डोपामिन जब रिलीज होता है तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन धीमे धीमे ये आनंद होना बंद हो जाता है तो आप एक्सेस मात्रा में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, या एक्सेस मात्रा में पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं, या एक्सेस मात्रा में आप सोशल मीडिया पे रहना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। क्योंकि आपको डोपामिन ज़्यादा रिलीज करना होता है, जब भी आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन एक लिमिट तक ही डोपामिन रिलीज होता है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी जब घटती है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, आपको एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। यही रिएक्शन पूरा तीनों में काम करता है, वेदर आप ड्रग्स ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे बने हैं, या आप पोर्नोग्राफी में फंसे हुए हैं। बहुत तेज़ी से ये आपके दिमाग को कमज़ोर करता है। धीमे धीमे जब सोशल मीडिया में आप देखते हैं, आपके लाइक और शेयर जब बढ़ते हैं तो आपको बड़ा इन्जॉयमेंट आता है, लेकिन वो हमेशा नहीं बढ़ते हैं, हर वीडियो पर नहीं बढ़ते हैं, हर आपकी कमेंट पर नहीं बढ़ते हैं, हर आपकी जो प्रैंक बना रहे हैं उस पर नहीं उस तरीके के आते। तो वो लेवल आपको बनाए रखने के लिए फिर आपको डिप्रेशन आना शुरू होता है, जब वो डोपामिन ट्रांसमिशन उस लेवल का नहीं बनता। डोपामिन होता क्या है दोस्तों? तो डोपामिन मॉलिक्यूल्स की केमिकल संरचना ये होती है, ये बेंजीन रिंग से हाइड्रोक्सिल और एमीन के दो ग्रुप जुड़े होते हैं, NH2 के, और ये एक इथाइल चेन से बंधे होते हैं। इसको डोपामिन कहते हैं। इस तरीके का हार्मोन जो है, केमिकल जो है, हमारे माइंड से रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, हमें खुशी तो ये देता है, लेकिन हमारे मूड को लगातार अच्छा बनाए रखने के लिए एक और केमिकल काम करता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन भी खुशी का एक केमिकल कहलाता है, जो हमारे मूड को, हमारी चिंता को, हमारी खुशियों को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए
रिलीज़ होता है और मनुष्य को खुशी मिलती है। इस तरीके के दो केमिकल जो रिलीज़ होते हैं ये ही हमारी खुशी को बनाते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाते हैं, एडिक्शन का शिकार कर देते हैं और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। सेरोटोनिन का केमिकल फार्मूला ये है C10H12N2O। ये केमिकल फार्मूला है, इसका जो मूड और एंग्जाइटी और हैप्पीनेस के लिए ये हार्मोन्स रिलीज़ होता है, हमें मेंटेन करता है। ज़्यादा मात्रा में अगर सेरोटोनिन रिलीज होता है तो ये ऑस्ट्रोफोसिस का भी शिकार होता है, हड्डियां भी कमज़ोर कर सकता है। आपका जो मूड बना होता है, लव इमोशन जो होते हैं उसको ब्रेक कर सकता है, लेकिन मूड को आपका स्टेबल रखता है। इस तरीके के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये दो ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के केस में आपको और भी तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डिटेल में बताते हैं, जैसा कि मैंने डोपामिन के बारे में बताया, आपको प्लेजर देगा, रिवार्ड देगा, एक रिवार्ड ट्रिगर होता है। लाइक और शेयर आ रहे हैं, आपको मिल रहा है, खुशी मिल रही है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन डोपामिन जैसे जैसे कम होता जाता है ये डिप्रेशन में आपको ले जाता है। सेरोटोनिन आपके मूड को कंट्रोल करने में, के स्टेबल रखने में एक मदद करता है। आपको जो मूड स्टेबल करने का काम सेरोटोनिन का होता है। एक हार्मोन्स और दिमाग से निकलता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, जिसमें आप जब आप के अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं, आपके लाइक नहीं आते हैं, डिसलाइक जाते आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आप देखते हैं, या साइबर बुलिंग के आप शिकार हो जाते हैं, कोई आपको नुकसान हो जाता है, तो आपके दिमाग से कार्टिसोल हार्मोन्स रिलीज़ होता है जो आपको स्ट्रेस में ले जाता है, जो आपको स्ट्रेस देता है। और इसी तरीके का आपने दोस्तों देखा होगा सोशल मीडिया पे एक कि बहुत सारे चैट होते हैं, ऑनलाइन चैट होते हैं, ऑनलाइन लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद वो रियल लाइफ में मिल जाते हैं, रियल लाइफ में उनको लव हो जाता है। एज ग्रुप चाहे कोई भी हो, वो इस कारण होता है क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं और इमोशन आपके जुड़े होते हैं, इमोशनली आप उससे कनेक्ट होते हैं, किसी को देखते हैं, तो एक तरीके का हार्मोन्स और रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स के रूप में माना जाता है। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन्स होता है जिससे आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, आप खींचते चले जाते हैं और आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आपको वही सब कुछ नज़र आने लगता है जिससे आप इमोशनली सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो सोशल मीडिया के केस में ये चार हार्मोन्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा जो ऑनलाइन फ्रेंड बने होते हैं, जो स्क्रीन के फ्रेंड बने होते हैं, वो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश करते हैं और दोस्त बन जाते हैं या शादी कर लेते हैं। इस तरीके का बहुत केसेस देखे गए हैं। अगर सोशल मीडिया और ड्रग्स एडिक्शन में कंपेयर करें तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि इम्पैक्ट दोनों का ब्रेन पे बराबर होता है, वो भी डोपामिन रिलीज़ करता है, ये भी डोपामिन रिलीज़ करता है। ड्रग्स भी आपको डोपामिन रिलीज़ करता है, आपको खुशी देने के लिए, आपको खुश रहने के लिए डोपामिन जो रिलीज़ होता है, आपको मज़ा आता है उससे। विड्रॉल सिस्टम दोनों में होते हैं। जैसे ही आप क्वांटिटी कम करते हैं, जैसे कि अपने वॉच आवर कम करते हैं, जैसे ही हम सोशल मीडिया पर रहना कम कर देते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल कम हो जाता है, हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है। इसी तरीके से ड्रग्स में है, अगर बराबर आपको खुशी बनाए रखनी है तो आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होती है, लेकिन अंततोगत्वा आपको डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार होना ही होता है। कंपल्सन होती है, आप ट्रैप होते हैं उसमें, बार बार आपको मोबाइल उठा के देखने का जी करता है, आपके ऐप देखने का जी करता है, बार बार लाइक शेयर देखने का जी करता है। एक तरीके से कंपल्शन होती है। इसी तरीके से ड्रग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपको कंपेल करती है क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए। टॉलरेंस आपकी बहुत कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आप दोनों केसेस में हो जाता है। आप रियल लाइफ को नेगलेक्ट करने लगते हैं, आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को नेगलेक्ट करने लगते हैं। उसी दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में आप खो जाते हैं। इसी तरीके से ड्रग्स लेने वाला बंदा भी रियल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, अपनी दुनिया में खोया रहता है। ये सारे केसेस हैं। दोनों केसेस में ये क्यों होता है दोस्तों? इसके दो फैक्टर होते हैं कि सोशल मीडिया भी हमको ट्रैप कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरा, ड्रग्स भी हमको, ड्रग्स लेने वाले जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं या पोर्नोग्राफी देखने वाले लोग होते हैं, वो
अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। इंस्टेंट रिवार्ड इसका पहला पॉइंट है कि हमें तुरंत एक रिवार्ड मिलता है। जैसे ही हम कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिल रही हो तो हमें रिवार्ड, जैसे उसमें हमें खुशी एकदम मिल गई। ड्रग्स हमने ली, पोर्नोग्राफी में एकदम डोपामिन रिलीज होने लगा, तो कहीं ना कहीं ये माइंड पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है। आपका माइंड कमज़ोर हो जाता है, आपके न्यूरो सेल्स होने लगते हैं। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर जितना ज़्यादा रिलीज होता है, आपका माइंड उतना तेज़ी से कमज़ोर होता है। बताएंगे किस तरीके से उसको सुरक्षित रख सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये होगा इंस्टेंट रिवार्ड। जिस चीज़ में भी आपको इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा होगा वो उसके आप एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा था, उसकी खुशी थी कि वो कुछ लेके आएंगे, मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे और मिलता है तो मुझे खुशी होती है, डोपामिन रिलीज होता है, फिर हम इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी इस तरीके का। और ड्रग्स के केस में भी इंस्टेंट रिवार्ड, आपको एकदम खुशी मिलती है, डोपामिन ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, डोपामिन ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है और आपको एकदम खुशी महसूस होती है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। और सोशल मीडिया के केस में भी यही होता है। जब आपको लाइक शेयर कमेंट मिलना शुरू हो जाता है तो आपकी भूख बढ़ती चली जाती है, और आप जैसे जैसे भूख बढ़ती है उस लेवल से डोपामिन रिलीज जब नहीं होता या आपको लाइक शेयर नहीं मिलते तो आप उसका शिकार होते चले जाते हो, आप डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हो, आप एंजाइटी का शिकार होते चले जाते हो, और हेल्थ पे इसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो पहला फैक्टर तो ये हुआ कि इंस्टेंट आपको जो रिवार्ड मिलता है ये आपको एडिक्शन की साइड ले जाता है। दूसरा अगर फैक्टर की बात करें तो ईजी टू अचीव होता है। ईजी टू एक्सेस या ईजी टू अचीव, जो भी आसानी से आपको मिल गया होगा वो आपको एडिक्शन की साइड ले जाएगा। जैसे कि सोशल मीडिया पे जब आप मोबाइल उठाते हो तो सामने ही आपके ऐप रखे होते हैं, आप क्लिक कर देते हो, आपको नीड है या नहीं है, आप क्लिक करके फेसबुक देखने लगते हो, आप उसका आइकन क्लिक करके यूट्यूब देखने लगते हो, इंस्टा देखने लगते हो, टिकटॉक देखने लगते हो। तो ये एडिक्शन ईजी टू अचीव है, जो आसानी से अचीव हो रहा है, आसानी से एक्सेस हो रहा है, वो आपको एडिक्शन में डालता है। इसी तरीके का आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में देख लीजिए, क्योंकि उसे पता है आज गिफ्ट आएगा, लेकिन अब गिफ्ट की प्लानिंग हमने इस तरीके से की हो कि मेरे लिए एक बंगला बनाना है, ठीक है, वो मेरे लिए एक बंगला बनाएंगे, मेरे जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है वो मेरे लिए एक बंगला बनाएंगे। उसके पीछे कितना संघर्ष होगा, क्या उसका एडिक्शन कभी हो सकता है? क्या वो इजी टू एक्सेस होगा, इजी टू अचीव होगा? नहीं, उसके लिए संघर्ष होगा, उसके लिए आपको इंस्टेंट रिवार्ड भी नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईयर्स 10 साल आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा, उसके बाद बंगला मिलेगा। इसलिए जो चीज़ मुश्किल से हासिल होती है उसका कभी एडिक्शन नहीं होता, जो चीज़ आसानी से हासिल होती है, आसानी से जिसका रिवार्ड मिल जाता है उसका एडिक्शन होता है। इसी तरीके से आपको ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, आप ड्रग्स के केस में फंसते चले जाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया और ड्रग्स का मैंने कंपेयर दिखाया, दोनों सिमिलर हैं, दोनों का पोर्नोग्राफी इसमें ही आता है, पोर्नोग्राफी का भी इसी तरीके का एडिक्शन हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, आप ये कहेंगे कि खुशी तो हमें जब भी मिलती है जब कोई हम बड़ी चीज़ अचीव कर लेते हैं, बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर कर लिया, या मेरा सिलेक्शन हो गया बहुत बड़ी जगह, मतलब आईएएस बन गया हूँ, तो क्या आप सोच के देखिए, जो खुशी आपका रिजल्ट आया और आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ, आपने दुनिया को बताया, दुनिया आपके साथ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, क्या वो दूसरे दिन भी करेंगे? क्या वो 5वें दिन करेंगे? क्या वो 10वें दिन करेंगे? अगर ऐसा है तो ये एबनॉर्मल है। ऐसा आप कर रहे हैं कि पहले दिन जो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, वो आप महीनों तक बांट रहे हैं, तो वो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जनरली ऐसे नहीं होता, और आपने को एडिक्शन उसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने उसके पीछे वर्षों मेहनत की है, कई ईयर्स लगाए हैं, और आपको जो रिजल्ट मिला है इस पे भी आपको मेहनत ही करनी है, तो इसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। जो मुश्किल से चीज़ मिलेगी उसका एडिक्शन नहीं होगा। तो दो ही फैक्टर काम करते हैं, इजी टू अचीव, इजी टू एक्सेस यानी कि, और दूसरा इंस्टेंट रिवार्ड। ये दोनों फैक्टर ही आपको एडिक्शन में ले जाते हैं, जो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। एडिक्शन ऑफ सक्सेस क्या होता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू अचीव है। इजी टू अचीव जो होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है, इसलिए नहीं होता। और इंस्टेंट रिवार्ड भी नहीं मिलता। जब वर्षों मेहनत करते हैं तब जाके रिजल्ट आता है, और उसमें हमें खुशी भी नहीं होती, एक डर होता है मन में कि पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे। पास हो जाते हैं तब डोपामिन एक साथ रिलीज होता है। सबको हम बताते हैं, नाचते गाते हैं, सब कुछ करते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन ये लगातार नहीं चलता, उसका एडिक्शन नहीं होता, क्योंकि हम 2 दिन सेलिब्रेट कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता, तो इसका एडिक्शन होने के चांसेस नहीं होते। जबकि आप कहेंगे कि गैम्बल के केस में क्या होता है, जब आप गैम्बलिंग करते हैं उसमें आप उसको एडिक्शन क्यों हो जाता है? पैसा कमाते हैं तो एडिक्शन नहीं होता, लेकिन गैम्बलिंग करते हैं तो एडिक्शन होता है, क्योंकि आपको उसमें एक इंस्टेंट रिवार्ड मिलने का एक उम्मीद होती है। बेशक आपको नहीं मिलता, 1000 टाइम्स में 1 टाइम्स ही होगा, लेकिन उम्मीद आपको यही रहती है मिलेगा। जबकि आप पैसा कमा रहे होते हैं तो मेहनत कर रहे होते हैं, तब मुश्किल से पैसा आता है, तब आप उसको यूज़ करते हैं, खुशी बेशक मिलती है, लेकिन आप उसके एडिक्शन नहीं हो पाते। गैम्बलिंग के केस में दोनों फैक्टर काम करते हैं। आपको इजी टू अचीव हो गया, आसानी से आप खेल सकते हो, और इंस्टेंट रिवार्ड भी मिल सकता है। इस उम्मीद के साथ खेलते हो तो आप उसके एडिक्शन में फंसते चले जाते हो। जबकि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले केस में जो मैंने आपको बताया था, उसमें एडिक्शन इजीली हो जाता है जब हम जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, जब हम बड़ा टारगेट लेके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हमें एक बड़ा टारगेट होता है, दोनों को मिलकर अचीव करना होता है, खुशी दोनों में होती है। लेकिन पहले केस में जहां हम इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, जहां अपनी लाइफ को इंजॉय में लगाया, आपका डोपामिन रिलीज होता है, फिर उस लेवल का नहीं होता, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। जबकि दूसरे केस में आप मेहनत कर रहे होते हो, कुछ बड़ा टारगेट, कुछ बड़ी कोठी अचीव करनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, इस तरीके का जब कुछ अचीव कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, एग्जाम कोई पास करना है, उसमें मेहनत कर रहे होते हो, तो दोनों मिलके मेहनत करते हैं, बहुत सारा टाइम देते हैं, उसके बाद रिजल्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंस्टेंट रिवार्ड उसमें नहीं मिलता, तो रिवार्ड ट्रिगर जहां नहीं होता वहां एडिक्शन नहीं हो सकता। यही इसका एक सिंपल फार्मूला है। एडिक्शन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी ऐप बना है या जो भी ड्रग्स ले रहा है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, इस कहाँ तक पहुँचोगे आप, तो ये एक हो सकता है। अपना लिमिट सेट कीजिए। फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना। नोटिफिकेशन बंद रखिए। सपोर्ट अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा इसमें एडिक्शन में पड़ता जा रहा हूँ, तो दूसरे का सपोर्ट लेना शुरू कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा समझाएगा। अपने फ्रेंड सर्किल और अपने फैमिली को कभी मत छोड़िए, इग्नोर मत कीजिए। ये आपको गर्त में ले जाता है और आप एकांत में रह जाते हैं। अगर ड्रग्स एडिक्ट हैं, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन आपको हो जाता है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, डॉक्टर से मिलिए। केमिकल्स कुछ इस तरीके के आते हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन इस तरीके की आती हैं जो आपको इंस्टेंट कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, आपके माइंड को डोपामिन रिलीज तो करता है, लेकिन एडिक्शन नहीं होने देता, क्योंकि आपको उनकी जिम्मेदारियां भी पता होती हैं। जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, अब वो पैसे को आप दूसरे में बांटना शुरू कीजिए। अच्छाई का एडिक्शन कभी नहीं होगा, अच्छाई से आपको खुशी बहुत मिलेगी, तो लोगों को आप जोड़ते चले जाएंगे। सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ वो है फबिंग इम्पैक्ट, जो सोशल मीडिया या मोबाइल ने पूरी तरीके से अपने ट्रैप में ले लिया है लोगों को। मेहमान आपके यहाँ आते हैं, गेस्ट आपके यहाँ आते हैं, आप लगे होते हो। इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब मिलते हैं, डेट पे जाते हैं, तब भी आप देख रहे हैं कि वो मोबाइल में घुसे होते हैं। तो इसको फबिंग इम्पैक्ट कहते हैं। ये पूरी तरीके से आपके रिलेशन को ख़त्म कर देता है और आपकी हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एकांत के कुएं में अपने को धकेल रहे हो। आपका पूरा सर्किल, आपका सोशल सर्किल ख़त्म हो जाता है, आपका फैमिली रिलेशन ख़त्म हो जाता है। आप सिर्फ एकांत में अपने वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हो, और कहीं ना कहीं ये आपको डैमेज कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आपके कैरियर से भी खिलवाड़ कर रहा होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो आपको सिंपली एडिक्शन से दूर रख सकता है।
टफ काम करना सीखिए, दिमाग को बोरिंग करना सीखिए। जब आप दिमाग को बोर करते हैं तो दिमाग के जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोसेल्स रिसेप्टर्स होते हैं, वो मजबूत होते चले जाते हैं और आपका माइंड ब्रेन जो है मजबूत हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मोबाइल में जो नोटिफिकेशन हैं या ऐप हैं उनको बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जब भी आपको कोई ऐप खोलना है, यूट्यूब खोलना है, तो क्रोम में जाके वहाँ youtube.com लिख के खोलेंगे तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करनी पड़ेगी, इजी टू एक्सेस नहीं होगा, इजी टू अचीव नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और आपकी आदत सुधरती चली जाएगी, आपका हैबिट सुधरती चली जाएगी। अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए ये भी इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि मैं 2 दिन तक मोबाइल नहीं छूऊंगा, 2 दिन तक मैं व्हाट्सअप नहीं देखूंगा, फेसबुक नहीं देखूंगा। धीमे धीमे ये टाइम बढ़ाते रहिए। नोटिफिकेशन के लिए मैं सिर्फ 1 मिनट ही दूंगा या 2 मिनट ही दूंगा, उतनी देर में ही सारे नोटिफिकेशन चेक कर लूंगा। नोटिफिकेशन ऑफ रखिए और जब आप अपनी विल पावर डेवलप करते चले जाएंगे तो आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। फास्टिंग करना सीखिए, दिमाग को जितना बोर काम है वो करने की आदत डालिए, किताब पढ़ने की आदत डालिए, अकेले घूमने की आदत डालिए। फैमिली के साथ तो घूमिए, अकेले भी घूमिए, शांत वातावरण में रहने की, मेडिटेशन करने की आदत डालिए। मेडिटेशन आप करेंगे, दिमाग आपका मजबूत होगा। फास्टिंग की आदत डालिए, उल्टा सीधा खाते हैं, रोज कुछ ना कुछ खाते हैं, तो इससे आपकी विल पावर मजबूत होगी और कभी भी आप एडिक्शन के शिकार नहीं हो सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो बहुत काम की लगी होगी आपको। इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एजुकेशनल जर्नी। इफ यू एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट ए थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर engaging and informative content. If you have any question, do write into the comment box. I would love to reply it. Stay curious. Keep learning. Thank you once again for being a part of our educational community. Thank you. Jai Hind.